नमस्कार दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान का आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों बुद्धि, इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड टॉप 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा अगर बाकी के जो टॉपिक है उनके आप महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मनोविज्ञान टॉपिक अनुसार प्रश्नोत्तरी, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर यूनिट के अनुसार देखना चाहते हैं तो मनोविज्ञान यूनिट के अनुसार प्रश्नोत्तरी, दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी। एक बार समय निकालकर सभी क्लासें आप जरूर अटेंड कर लें। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर हम बुद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? और जो मित्रों यहां पे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं 50, ये 50 के 50 क्वेश्चन पुरानी भर्तियों के अंदर आए हुए हैं। जिस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है तो सीटेट और बिहार टेट दोनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है दोस्तों? स्टर्नबर्ग का है, वाइगोत्स्की का है, सेलोवी का है या मेयर का है? स्टर्नबर्ग का है। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? एच टेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन मित्रों। भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या वैयक्तिक बुद्धि? सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आर.बी. केटल की तरल बुद्धि किसके तुल्य है? आर.बी. केटल की जो तरल बुद्धि उन्होंने बताई है वो किसके तुल्य बताई थी? वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के या सामाजिक कारकों के? किसके तुल्य बताई थी? वंशानुगत कारकों के। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? बुद्धि और सृजनात्मकता होती है, इसमें किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है दोस्तों? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? बुद्धि और सृजनात्मकता के मध्य धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है दोस्तों? मित्रों ये क्वेश्चन एमपी टेट, यूपी टेट, एच टेट 3 भर्तियों के अंदर आ चुका है। निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्याएं होती है दोस्तों? देखिए ऑप्शन, औसत बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को? सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको समायोजन की समस्या होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? कौन सा है जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत है उसके अंदर इनमें से नहीं है दोस्तों? देखिए ऑप्शन, वातावरणीय, सामाजिक, अनुभविक, संदर्भगत। तो ये 3 तो है दोस्तों, वातावरणीय, अनुभविक और संदर्भगत, जबकि सामाजिक नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत? 4 नंबर ऑप्शन, स्टर्नबर्ग का जो बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है वो दोस्तों सीटेट, आरटेट और केवीएस भर्तियों के अंदर आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? जो बुद्धि लब्धि होती है
उसके बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है दोस्तों। देखिए, बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। बुद्धि लब्धि कालानुक्रमिक आयु से कैसे रहती है दोस्तों? व्युत्क्रमी संबंधित रहती है। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? केटेल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था मित्रों? केटेल ने। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में और गतिमान खेल में। चेस खेल होता है, एक कार्ड्स का खेल होता है, इनको बौद्धिक खेल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और 3 भर्तियों में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन निर्माण, ब्लॉक को छेद में फिट करना, चित्र के टुकड़ों को जोड़ना, सरल गणित समस्याएं हल करना। पूछा क्या है? क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है? सरल गणितीय समस्याएं हल करना दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है किस वर्ग में आएगा? सामान्य में, उच्च प्रकर में, प्रतिभाशाली में, उच्च प्रतिभाशाली में। राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन आया दोस्तों। सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर उच्च प्रकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है, उसका उच्च होगा EQ पर, IQ पर, MQ पर, PQ पर, EQ पर दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है, वह उच्च होगा। एक बालक है जिसकी जो दृश्य संसार है उसकी शुद्धता से प्रत्यक्ष करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है, तो उसका उच्च क्या होगा दोस्तों? भाषात्मक बुद्धि पर, अस्थानिक बुद्धि पर, स्थानिक बुद्धि पर, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पर, स्थानिक बुद्धि पर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। क्रियात्मक पक्ष है वो किसके लिए उपयोगी है? बालकों के लिए, गूंगे और बहरों के लिए, निरक्षरों के लिए या सभी के लिए? तो बालकों, निरक्षरों या गूंगे हो या बहरे, सभी के लिए दोस्तों जो बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण होता है वो उपयोगी होता है। 4 नंबर ऑप्शन सभी के लिए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों को सफल रहा है, उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक सफल होते हैं, कि मानसिक आयु मानी जाएगी। मित्रों, 10 वर्ष का बालक है जो हो सफल रह रहा है, कौन से? जहां पर अधिकांशतः जो 6 वर्ष के बालक हैं वो सफल होते हैं, तो इसकी मानसिक आयु है वो कितनी होगी दोस्तों? तो 6 वर्ष के बालक का कार्य, 10 वर्ष का बालक है जो उन पदों पर सफल रह रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक सफल होते हैं, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 6 वर्ष। क्योंकि है तो वो 10 का, काम अभी तक 6 वर्ष का ही कर रहा है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है उस पर आधारित है दोस्तों? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? त्रिआयामी सिद्धांत है जो दोस्तों गिलफोर्ड का, वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित रहता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा
बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। अंकगणितीय, सदृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क और चित्रपूर्ति वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी होती है, वो है चित्रपूर्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया था? जो बुद्धि का सूचना प्रक्रम उपागम है उसका वर्णन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने, बीने ने, टर्मन ने या थर्स्टन ने? सही रहेगा एक नंबर ऑप्शन, स्टर्नबर्ग ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता को क्या नाम दिया? स्टर्नबर्ग के अनुसार यहां पे आपको पूछा है कि संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल चाहे मानसिक ऊर्जा हो या क्षमता हो, उसको क्या नाम दिया गया? पी कारक, एस कारक, एम कारक, जी कारक? सही रहेगा आपका जी कारक दोस्तों, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभावों, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को समझकर उसमें विभेदन करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा, इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की जो योग्यता होती है दोस्तों, वो कहलाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी, सांस्कृतिक या तार्किक गणितीय? इनमें से दोस्तों जो सांस्कृतिक बुद्धि बताई है यहां पे, यह गार्डनर द्वारा नहीं बताया गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? सफल इंटीरियर डिजाइनर है उसके अंदर किस तरह की जो बुद्धि है उसकी प्रबलशीलता होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी बुद्धि होती है उसके अंदर? अमूर्त बुद्धि की दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? 9, 5, 6 या 7? 9 प्रकार। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है। पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया? पास एलांग टेस्ट का विकास WP एलेक्जेंडर, मॉर्गन, बिनेट या टेलर? सही रहेगा आपका WP एलेक्जेंडर, ऑप्शन 1 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष व वास्तविक आयु, तो दोस्तों कुछ मिस्टेक है यहां पे, जो आपकी वास्तविक आयु है वो यहां पर नहीं बताई गई है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, अगर हम यहां पे जो मानसिक आयु वो 14 दी गई है और वास्तविक आयु 11 वर्ष कर लेते हैं दोस्तों। कितनी? 11 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों अब यहां पर हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों। 14/11 इंटू 100। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 127। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ होगा। कक्षा 6 का जो बच्चा होता है उसका औसत IQ कितना होता है? कितना होता है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100 होता है दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। बुद्धि स्तर के मापक को सही रूप में निर्माण किया है। बुद्धि स्तर का जो मापक है उसको सही रूप में निर्माण किसने किया था? स्पीयरमैन, बिनेट, टर्मन या थर्स्टन? टर्मन ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है दोस्तों? जो बुद्धि का विषय है उसके अंतर्गत आधुनिक अवधारणा मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण।
बुद्धि के विषय में आधुनिक उदाहरण है नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैटरी निष्पादन परीक्षण रचे गए जालोटा, भाटिया, रेवन या टर्मन किसके द्वारा? बैटरी निष्पादन परीक्षण भाटिया के द्वारा रचे गए। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार किसका है? हर्बर्ट का है, गार्डनर का है, कोहन का है या जॉनसन का है? गार्डनर का है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण के लिए क्या उपयुक्त समझते हैं? जो प्रारंभिक कक्षाएं होती है उनके बुद्धि परीक्षण के लिए आप क्या है जिसको उपयुक्त समझते हैं दोस्तों? देखिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त में से एक भी नहीं। सही आपका जो रहेगा वो रहेगा यहां पे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों। नेक्स्ट, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? देखिए ऑप्शन, विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है यह निर्णय किया जा सकता है, प्रतिभाशाली, अतिश्रेष्ठ व श्रेष्ठ अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं, पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है, अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। एक अध्यापक के लिए जो बुद्धि परीक्षण है उसकी उपयोगिता है कि अध्यापन कार्य और विषय परीक्षण में जो बुद्धि परीक्षण है इसको आधार बना सकते हैं अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? जो कल्पना होती है इसका शिक्षा में कौन सा स्थान है? यथार्थ ज्ञान का आधार है, प्रतिबोधन में सहायक है, ज्ञान के अभाव को दूर करती है, सृजनात्मकता में सहायक है। सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता में सहायक होती है कल्पना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में या उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है? कौन से में दोस्तों? अंक विस्तार, अंकगणितीय, कूट संकेतन या सदृश्यता? अंक विस्तार के अंदर 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों बुद्धि का आयाम? विषय वस्तु बुद्धि का आयाम है, सक्रिय बुद्धि का आयाम है, उत्पाद बुद्धि का आयाम है, लेकिन संज्ञान बुद्धि का आयाम नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है दोस्तों? देखिए, आर्मी बीटा टेस्ट, एस जालोटा का बुद्धि परीक्षण, एम सी जोशी का बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। सही रहेगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, निरर्थक शब्द निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ने, एबिंगहास ने या एरिक ने? निरर्थक शब्द निर्माण सर्वप्रथम एबिंगहास ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बुद्धि का या बुद्धि के स्रोत हैं आनुवांशिक, अधिगम का परिमाण, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया। तीनों ही बुद्धि के स्रोत है दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि बढ़ती है दोस्तों वो 16 वर्ष में आने के बाद रुक जाती है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के अंतर्गत सामान्य योग्यता का कारक कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया? सामान्य योग्यता कारक बुद्धि के अंतर्गत किसने बताया दोस्तों? गोडाल्ड ने, बीने ने, स्पीयरमैन ने या गिलफर्ड ने? सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। स्पीयरमैन ने बताया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के मध्य। तो यहां पर देखिए 90 से 110 के मध्य कौन सा ऑप्शन है? 100 वाला। तो 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। गोलमैन संबंधित है यांत्रिक बुद्धि से, अमूर्त बुद्धि से, सांवेगिक बुद्धि से या सामाजिक बुद्धि से? गोलमैन किससे संबंधित है दोस्तों? सांवेगिक बुद्धि से दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिफ्टेड यानी मेधावी होने का लक्षण है इनमें से कौन सा है? अभिव्यक्ति में निवेदता लक्षण है दोस्तों, ये 1 नंबर लक्षण है। जिज्ञासा ये भी लक्षण है। वाचालता नहीं है। अति सक्रियता ये भी नहीं है। मेधावी होने में अति सक्रियता नहीं होती है दोस्तों। तो यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा 1 और 2 सही ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है, इसका तात्पर्य है कि शिक्षिका है उसका भावनात्मक जो बुद्धि लब्धांक है वो उच्च है। इसका क्या तात्पर्य है? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हार्श प्रयास करने वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। भावनात्मक बात हो रही है तो मतलब वह संतुलित व्यवहार रखती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। कमेंट करके पहले बता दें कि यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे। यहां पे पूछा है सिरिल बर्ट के अनुसार कि जो पिछड़े बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कितनी होती है मित्रों? 85 से कम। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन सभी साथी कमेंट जरूर करें, और जो भी नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।